सब्सक्राइब करें और प्रेस करें इस बेल बटन को ताकि आप देख सके वीडियो सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। आप कोई भी मोबाइल ख़रीदते हैं या किसी भी तरह का कोई मोबाइल है, जैसे आजकल पीटीएस या अप्रूवल मोबाइल नहीं है, आप यूज़ में कोई मोबाइल ख़रीदते हैं, आप चाहते हैं कि मैं उसका IMEI चेक करूं, क्या इसका ओरिजिनल IMEI नंबर है या वो चेंज हुआ है, तो यार आपको कैसे पता चलेगा। चलो पहले तो लोग आपको बताते थे अप्रूवल है, डिसअप्रूवल है या ये वाली चीज़ का। तो आपको अगर इसका भी नहीं पता कि अप्रूवल डिसअप्रूवल कैसे चेक करना है तो मुझे कमेंट्स कर दे, उसका भी ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा डिटेल में। वैसे भी बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं यूट्यूब के ऊपर। लेकिन अगर आपको चेक करना है कि आपके मोबाइल का IMEI ओरिजिनल है, अगर आप एक नोकिया का सेल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो क्या उसका IMEI नंबर नोकिया का ही है, तो ये चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब हम बढ़ते हैं वीडियो की जानब। तो जो हमारी वीडियो का टॉपिक है, तो यहाँ पर आपने गूगल में चले जाना है। एक मैं आपको वेबसाइट बताऊंगा, एक एप्लीकेशन बताऊंगा। अगर आप मोबाइल यूज़र हैं तो आपको यह एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। इस एप्लीकेशन का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे चेक करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है imei.info। तो इस वेबसाइट को आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर पहली वेबसाइट है imei.info। इस वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है। देन अगर आप मोबाइल यूज़र हैं तो इस तरह की ये एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन का इंटरफेस है। तो इस एप्लीकेशन का इस तरह कुछ आइकन है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये एप्लीकेशन का आइकन है, इसका नाम है PK टूल किट। इसको आपने ओपन कर लेना है एप्लीकेशन को। अगर इससे आप यूज़ करना चाहते हैं, मोबाइल के ऊपर चेक करना चाहते हैं आपका IMEI नंबर ओरिजिनल है या फेक, तो इसमें आपने यहाँ पर चेक करना है, चेक IMEI के नंबर के ऑप्शन के ऊपर। यहाँ पर आप जस्ट ओके कर देंगे यहाँ पर। तो बाकी दोनों का चेक करने का तरीका सेम ही है, दोनों में कैसे चेक होगा IMEI नंबर। तो इसमें भी ये ओपन हो जाएगी। अभी जैसे इंटरनेट की आपकी स्पीड अच्छी होगी तो ये फ़ौरन से ओपन हो जाएगी। अगर पहली दफ़ा ही आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करके ओपन करते हैं तो थोड़ा इसमें टाइम लगेगा। ठीक हो गया, यहाँ पर चलिए ये हो जाता है ओपन। तो सेम ही तरीका है इसमें या वेबसाइट में, आगे का तरीका सेम ही है। यहाँ पर आपने IMEI नंबर देना है। अभी ठहरे, आपको मैं कंप्लीट गाइड करता हूँ। इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं I am not रिपोर्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर आपने IMEI लिखना है। यहाँ पर मैंने IMEI एक पेस्ट कर दिया है, जो मेरे पास IMEI है। तो ये मेरे पास IMEI है जो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक हो गया। तो IMEI अगर आपके पास कोई भी, अब ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होता है कि जो हमारे पास ओल्ड मोबाइल नोकिया वगैरह के पड़े होते हैं उनके IMEI वो चेंज कर देते हैं। आपके पास जो सैमसंग के फ़ोन होते हैं या कोई और क्यूब वगैरह के फ़ोन होते हैं, इनमें चेंज करके वो आपको दे देते हैं। ज़ाहिरी बात है ये 2 नंबर तरीका है, तो वो ऐसे काम करते हैं। तो इनको चेक करने के लिए आपको क्या है, अब आपके जहन में ये बात है, आपने IMEI रोबोट के ऊपर क्लिक करना है। तो आपने बाईसाइकिल, यहाँ पर साइकिल आपने सेलेक्ट करना है, कहाँ पर साइकिल की जहाँ पर आपको पिक्चर आ रही है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनको कैप्चा फिल करने नहीं आता। यार यहाँ पर लिखा होता है किस चीज़ को आपने सेलेक्ट करना है, ये सिर्फ वेरीफाई करते हैं। आपने वो चीज़ सेलेक्ट कर लेनी और यहाँ पर वेरीफाई के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, कैप्चा आपका फिल हो जाएगा। ठीक हो गया। I am not रोबोट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आप चेक के ऑप्शन के ऊपर करते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो, अगर आपने मोबाइल नोकिया का ख़रीदा है तो यहाँ पर आप IMEI चेक करोगे तो यहाँ पर आपको कभी भी सैमसंग का नहीं बताएगा, कभी भी वो सैमसंग का नहीं बताएगा, ये सैमसंग का ही IMEI है। तो अगर आपके पास मोटरोला या कोई भी किसी भी कंपनी का फ़ोन है, उसी कंपनी का IMEI आप लगाएंगे ना उसी फ़ोन का, तो वो उसी को फ़ोन की कंपनी बताएगा, उसी का नाम बताएगा। ये है ओरिजिनल वे। यहाँ पर से आपको पता चल सकता है मोबाइल की सारी डिटेल, मोबाइल कौन सा है, मॉडल कौन सा है, इसकी रैम कितनी है, टोटल एक IMEI के ज़रिए। एक IMEI आप इधर यहाँ पर लगाएंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन उस मोबाइल की मिल जाएगी। ये मेरे पास रैंडमली पड़ा था IMEI, तो वो जो मैंने यहाँ पर लगा के चेक कर लिया। यहाँ पर आप अपने मोबाइल का भी IMEI लगा के चेक कर सकते हैं कि क्या जो मोबाइल आप यूज़ कर रहे हैं इसका ही IMEI शो होता है या किसी और मोबाइल का शो होता है। ये 100% प्रो वेबसाइट है, इस पर ओरिजिनल IMEI की आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ऐसा ही आपने एप्लीकेशन में करना है। यहाँ पर आपने अपना IMEI आपने पेस्ट कर देना है या लिख लेना है, जो भी है आपके पास। जैसे मैंने ये IMEI लिख दिया, यहाँ पर I am not रोबोट के ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर यूज़ करने का तरीका। तो यहाँ पर आपने वेरीफाई करना है। ठीक है, तो आपने वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर आपने ये लिखा है पार्किंग मीटर। तो आपने देखना है यहाँ पर पार्किंग मीटर कहाँ पे, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर दो, यहाँ पर सेलेक्ट कर दो और यहाँ पर सेलेक्ट कर दो, मुझे लगता है यही है। तो वेरीफाई के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो वेरीफाई हो गया। यहाँ पर आप चेक के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दो।
تو یہاں پر بھی سیم وہی انفارمیشن ہے، لیکن یہ آپ کو موبائل کے ویو میں دیکھنے کو ملتا ہے اور وہ چیز آپ کو پی سی کے ویو میں دیکھنے میں ملتی ہے۔ دیکھیں وہ سیم چیز ہی سیم انفارمیشن یہاں پر آ رہی ہے، تو آپ ساری انفارمیشن اپنے آئی ایم ای کی چیک کر سکتے ہیں۔ یہ آئی ایم ای، یہ موبائل کون سا ہے، ساری ڈیٹیل یہ دیکھ سکتے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے آ رہی ہے۔ یہاں پر موبائل ویو میں آتی ہے، وہاں پر کمپیوٹر کے ویو میں آتی ہے۔ ٹوٹل چیز یہ اس طرح آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں اس ایپلیکیشن کو، ٹھیک ہے۔ تو اس ایپلیکیشن میں یہ ساری چیزیں ہیں، اس کے علاوہ بھی اس ایپلیکیشن میں بہت کچھ ہے۔ اس ایپلیکیشن کو آپ یوز کریں گے تو آپ کو یہ بہت سارا فائدہ دینے والی ہے، جس میں کافی سارے فیچر ہیں، کافی ساری چیزیں ہیں۔ اگر پی ٹی اے سے اپروول آئی ایم ای چیک کرنا ہے تو یار وہ آپ یہاں پر کر سکتے ہیں۔ پی ٹی اے آئی ایم ای انفو کے آپشن کے اوپر آپ جائیں گے، یہی آئی ایم ای ہم یہاں پر پیسٹ کرتے ہیں۔ چلو آپ کو پی ٹی اے سے آئی ایم ای کا بھی انفو لے دیتے ہیں، یہ اپروول ہے یا نہیں۔ یہاں پر سکرول ڈاؤن کرتے ہیں اپلیکیشن میں ہی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی آپ نے یہ یہاں پر کلک کر کے آئی ایم ای پیسٹ کر دینا، ٹھیک ہے۔ وہی آئی ایم ای یہاں پر لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ یہاں پر آئی ایم ناٹ ریبورٹ کے آپشن کے اوپر کلک کرتے ہیں، سیم کیپچا آپ نے فل کرنا ہے، تو یہاں پر آپ کلک کریں، یہاں پر کلک کریں اور نیکسٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر بائی سائیکل سلیکٹ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ کے پاس ایک دفعہ ویریفائی نہیں ہوتا تو آپ دوبارہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر پھر چیک کے آپشن کے اوپر کلک کرتے ہیں، تو آپ چیک کے آپشن پہ کلک کر کے بھی دیکھ لیں، آپ کو یہاں پر اس کی ساری تصدیق ملے گا، دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ ڈیوائس سٹیٹس، یہ آپ کا جو موبائل ہے اس کا بھی یہاں پر بھی وہ ماڈل وغیرہ بتا رہا ہے، یہ دیکھ لیں۔ پی ٹی اے کی طرف سے بھی اس کا ماڈل مل رہا ہے اور یہ سارا کچھ بتا رہا ہے آئی ایم کے بارے میں، یہ اپروول ہے یا نہیں ہے، سارا کچھ آپ کو اس کے مل سکتا ہے۔ یہ ڈس اپروول ہے پی ٹی اے سے، اگر اپروول ہوتا تو یہاں پر آپ کو کلک مل دینا تھا، یہاں پر آپ کو کراس کا نشان مل رہا ہے، یہ اپروول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ کسی بھی موبائل کا آئی ایم ای ڈیٹیل کے ساتھ چیک کر سکتے ہو، ساتھ میں آئی ایم ای اپروول ہے یا نہیں اپروول ہے وہ آپ کو ایک ایپلیکیشن میں مل سکتا ہے۔ اگر آپ کمپیوٹر پہ کرنا چاہیں تو یہ سبھی ویب سائٹوں کے آپ کو لنک یہاں پر وزٹ کرنے پڑیں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، مجھے کمنٹس کر کے بتائیں آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ انشاءاللہ ملیں گے ایک آنے والے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔